हर महीने आने वाली वो ईएमआई जिसके नजदीक आते ही हर दूसरा आदमी का दिमाग खराब हो जाता है। उसी ईएमआई को सही यूज में लाकर एक 23 साल के लड़के ने अपने बड़े बड़े सपने पूरे कर लिए। साल 2015 में बेंगलुरु में मंजूनाथ नाम का एक शख्स एक माइक्रो फाइनेंस कंपनी में काम करता था, जहां उसकी सैलरी 30,000 रुपए महीना थी। काम उसका काफी स्टेबल था, जिंदगी भी ठीक ठाक चल रही थी। बट टीनेज से ही उसका एक सपना था कि उसके पास अपनी खुद की कार हो। मंजू के पास उसके अकाउंट में लगभग 10 लाख रुपए की सेविंग्स थी, जिसे वो सेव कर रहा था एक कार खरीदने के लिए। एंड अगर वो चाहता तो अपनी इसी सेविंग को वो डाउन पेमेंट देकर एक सिंपल सी ईएमआई बनवाकर अभी भी कोई अच्छी कार खरीद सकता था। बट क्योंकि वो फाइनेंस बैकग्राउंड से था, तो वो फाइनेंशियली इतना मैच्योर था कि कोई भी डिसीजन लेने से पहले, कुछ भी जल्दबाजी करने से पहले वो खुद को बचा लेता था। और खासकर लोन के मामले में कोई भी बड़ा स्टेप लेने से पहले उसे एक बहुत बड़ा रीजन चाहिए होता था उसके पीछे, तब जाके वो उसके बारे में कुछ सोचता था। एंड एक दिन मंजू को वो रीजन मिला जब लंच के दौरान कॉफी पीते वक्त वो अपने कलीग से बातें कर रहा था। उसने बातों बातों में कलीग से ये पूछा कि यार तू तो कार से आता है ना, बट तेरे आने के बाद यहाँ पर तेरी कार दिखती क्यों नहीं है? तो उसका कलीग इस पे ये बोलता है कि भाई वो दिखाई तो तब देगी ना जब यहाँ पर होगी। यहाँ आकर मेरा एक जानने वाला बंदा है जो मुझसे वो कार ले जाता है और रात को मेरी छुट्टी होने तक वो कार को यहीं लाकर खड़ी कर देता है। मंजू पूछता है कि भाई इसमें तेरा क्या फायदा होता है? देख ऑफ कोर्स इसमें मेरा बहुत फायदा है, तभी तो मैं ये करवा रहा हूँ। वो एक्चुअली इसका मुझे रेंट देता है, और तुझे तो पता है कि मेरे पास एक कॉम्पैक्ट एसयूवी कार है, तो 8 से 10 घंटे के हिसाब से मैं 1500 से चार्ज करता हूँ पर डे। दिन का 1500 यानी महीने का 45,000। भाई ये तो तेरी सैलरी से भी ज्यादा है। हाँ भाई तभी तो मैंने कहा, इसीलिए मैं ये करवा रहा हूँ। मंजूनाथ का दिमाग अब यहाँ से चलना शुरू हो गया। उसने सोचा कि मुझे लगभग 15-16 लाख की कार चाहिए, बट पैसे तो मेरे पास अभी 10 लाख रुपए हैं, तो क्यों ना मैं भी 15-16 लाख की कार अभी फाइनेंस करा लूं, और जब तक वो 5-6 लाख का लोन उतर न जाए तब तक इसी स्ट्रैटेजी को अपनाऊं। मंजूनाथ ने जैसा सोचा वैसा ही किया। उसके पड़ोस में एक ड्राइवर अंकल थे जिन्हें कार चलाने का काफी सालों का एक्सपीरियंस था, बट उनके पास उनकी खुद की कार नहीं थी और अब तक कार को वो सिर्फ रेंट पर लेकर ही चलाते थे। तो मंजूनाथ ने इस रेंज में एक कार खरीदी एंड वही सेम स्ट्रैटेजी के साथ उन ड्राइवर अंकल को 1000 रुपए पर डे पर रेंट पर देनी शुरू कर दी। वो अंकल मंजू के ऑफिस मंजू के साथ ही आते और मंजू को छोड़ देने के बाद दिन भर फिर उससे अपनी कमाई करते। मंजूनाथ के तो मानो ऐसा करने से दोनों हाथों में लड्डू आ गए। एक तरफ जिस कार को खरीदने के लिए उसे और 5-6 लाख रुपए जोड़ने पड़ते, वही कार उसे तुरंत मिल गई सिर्फ 10 लाख रुपए में। और दूसरी तरफ कार की ईएमआई का प्रेशर भी उस पर नहीं आया, क्योंकि हर महीने कार के रेंट से जो इनकम आ रही थी उसी से उसकी ईएमआई का एक बड़ा हिस्सा निकल जाता था। सिर्फ 22 महीने के अंदर मंजूनाथ ने उस कार का पूरा लोन खत्म कर दिया, वो भी बिना टेंशन के और बिना अपने खर्चों को कॉम्प्रोमाइज किए। इस तरह एक फाइनेंशियली एजुकेटेड इंसान अपने पैसों को सही जगह पर लगाकर कैश फ्लो जनरेट करता है, इवन एक ऐसी चीज के थ्रू भी जिसे अगर फाइनेंस के लिहाज से देखा जाए तो खरीदते ही एक बहुत बड़ी लायबिलिटी बन जाती है। इस चीज को लेकर रॉबर्ट कियोसाकी, जो कि रिच डैड पुअर डैड बुक के ऑथर हैं, अपनी सेकंड बुक रिटायर यंग रिटायर रिच में खुलकर बात करते हैं और बताते हैं कि कैसे अगर सही स्ट्रेटेजी लगाई जाए तो कोई भी ऐसी चीज जो तुम पर अब तक लायबिलिटी है उससे भी तुम अपने लिए एक एसेट बना सकते हो। कैसे? चलो बहुत ही सिंपल वे में समझते हैं, वो भी काफी सिंपल एग्जांपल्स के साथ। नंबर 1, प्रॉपर्टी बेनिफिट्स। आज इंडिया में लगभग 2.7 करोड़ से भी ज्यादा फैमिलीज किसी न किसी लैंडलॉर्ड के घर में रेंट पर रहते हैं। मतलब लाखों नहीं, करोड़ों लोग आज सिर्फ अपने घर का एक हिस्सा रेंट पर देकर रेगुलर इनकम कमा रहे हैं। बट फिर भी आज बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपना एक्स्ट्रा रूम या कोई फ्लोर होते हुए भी उस रेंट पर देने से हिचकिचाते हैं। किसी को डर होता है कि किराएदार घर खराब न कर दे, किसी को ये डर होता है कि भाई ये बाद में घर खाली नहीं करेगा, और किसी को तो ये डर भी होता है कि इससे हमारी प्राइवेसी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। और ये सारे ही पॉइंट्स वैलिड हैं, क्योंकि आए दिन हम सिमिलर केसेस देखते भी रहते हैं। बट ज्यादातर केस में इसका रीजन ये निकलता है कि वहाँ किसी को रेंट पर देने से पहले कोई प्रॉपर वेरिफिकेशन होती ही नहीं है। देखो किसी भी तरह का स्पेस हो, उसे रेंट पर देने का भी एक प्रोसेस होता है, जिसमें पहले तो किराएदार की वेरिफिकेशन की जाती है, उसका बैकग्राउंड चेक किया जाता है, फिर एक लीगल एग्रीमेंट बनाया जाता है, सिक्योरिटी डिपॉजिट लिया जाता है और उससे सारी टर्म्स पहले ही क्लियर कर दी जाती हैं। ये सारी चीजें इसलिए होती हैं ताकि फ्यूचर में ऑनर और किराएदार के बीच में किसी भी तरह का डिस्प्यूट ना हो। लेकिन अगर कोई ज्यादा किराए के लालच में आकर ये सब चीजें इग्नोर कर दे तो उसके साथ में ऐसे केस हो जाना एक स्वाभाविक सी बात है। लेकिन फिर भी अगर आप किसी को परमानेंटली अपना घर या रूम रेंट पर नहीं देना चाहते तो आज के टाइम पर आपके पास एक और ऑप्शन है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि पिछले कुछ सालों में ये ऑप्शन इंडिया के अंदर काफी तेजी से ग्रो कर रहा है, और ये है अपना एक्स्ट्रा रूम या खाली स्पेस को एक कंटेंट क्रिएशन स्टूडियो में कन्वर्ट कर देना। हम सब देख रहे हैं कि आज हर तीसरा इंसान यूट्यूब, इंस्टाग्राम के ऊपर पॉडकास्ट करके या वीडियो के फॉर्म में कंटेंट बना रहा है। कोई कुकिंग वीडियो शूट कर रहा है, कोई फैशन रील शूट कर रहा है, तो कोई 2 लोग मिलकर पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं।
लेकिन इनमें से ज्यादातर लोगों के पास शूट करने के लिए एक प्रोफेशनल सेटअप होता ही नहीं है, जिससे उनकी वीडियो की क्वालिटी डाउन हो जाती है एंड लोग इंटरेस्ट ही नहीं लेते उनकी वीडियोस में। बट इसी चीज को देखते हुए स्पेशली कंटेंट क्रिएटर्स के लिए आज कई अलग अलग जगहों पर कंटेंट क्रिएशन रूम तैयार करके रेंट पर दिए जा रहे हैं, जहां सिर्फ 2 घंटे 4 घंटे या 1 दिन के हिसाब से स्टूडियो रेंट पर देकर चार्ज लिया जा रहा है और हर बुकिंग के साथ 1 से 3,000 रुपए तक पर डे भी एक रेगुलर इनकम जनरेट की जा रही है। सबसे अच्छी बात इसमें यह है कि इसमें कोई परमानेंट किराएदार आपका नहीं आएगा। किसी ने बुकिंग की, कोई क्रिएटर आया, अपना शूट कंप्लीट किया और कुछ ही घंटों बाद वो आपको पैसा देकर वहां से चला गया। इसमें अगर मैं इन्वेस्टमेंट की बात करूं तो अगर आप बेसिक लेवल का स्टूडियो चाहते हो तो इसमें आपका लगभग 1 से 1.5 लाख रुपए तो लग ही जाना है। इंटरमीडिएट लेवल में 2 से 3 लाख और एक प्रोफेशनल स्टूडियो अगर बनाना है जिसमें डिजिटल बोर्ड से लेकर हाई एंड कैमरा तक ये इस तरह की चीजें भी होती हैं, तो आपका बजट फिर 3 से 5 लाख तक भी जा सकता है। लेकिन ये सिर्फ वन टाइम इन्वेस्टमेंट होगी, क्योंकि स्पेस तो आपका ही है, उसका किराया तो आपको देना ही नहीं है। और इस डिजिटल एरा में जहां हर शहर हर गली में कंटेंट क्रिएटर्स बढ़ते जा रहे हैं, वहां अगर आपने मार्केटिंग अच्छी कर ली तो कुछ टाइम के अंदर ही आपका ये सारा पैसा रिकवर हो जाएगा और फिर उसके बाद प्रॉफिट ही प्रॉफिट। अब आते हैं अगले पॉइंट पर, जो कि है एक व्हीकल। लोग कहते हैं कि एक कार खरीदना उतना मुश्किल नहीं होता जितना मुश्किल उसे खरीदने के बाद उसे हर रोज मेंटेन करना होता है। मतलब कार लेने का दूसरा मतलब ही है कि फिर पेट्रोल, सर्विसिंग और बहुत सारे और एक्सपेंसेस को सर पर चढ़ा लेना। एंड एक चीज और आप गौर करना, बहुत से लोग कोई कार ले तो लेते हैं बट उसके बाद वो फिर उसको ऐसे ही पार्किंग में खड़ी रखते हैं। बाहर अगर निकालते भी हैं तो महीने या हफ्ते में बस 1-2 बार, वरना ऐसे ही उस पर पार्किंग का किराया चढ़ता रहता है। एंड अगर कोई उसको रेगुलर यूज करता भी है तो 3 से 6 सीटर वाली गाड़ी में वो रोज अकेले ही ट्रैवल करता है। अब आप सोचोगे कि भाई अगर अकेला ना करूं तो क्या बारात बिठा लूं? तो ऐसा तो नहीं है, बट अगर आप थोड़ा दिमाग लगाओ तो अपने रूट के थ्रू ही तुम किसी भी दूसरे इंसान को पेड लिफ्ट देकर भी पैसे बना सकते हो। लाइक मैं आपको अपने कॉलेज की एक स्टोरी बताता हूँ। हमारे कॉलेज से घर आने के लिए ऑटो का फेयर 100 से 150 रुपए होता था, जो उस टाइम एज स्टूडेंट हमारे लिए थोड़ा महंगा पड़ जाता था। बट एक बार कॉलेज के बाहर हमारी एक अंकल से मुलाकात हुई। उनका ऑफिस हमारे कॉलेज के पास में ही था एंड सरप्राइजिंगली उनका घर का रूट हमारी तरफ के रोड से ही होकर जाता था। तो उनसे हमारी बातों के दौरान एक डील हो गई कि जब भी वो ऑफिस से घर जाए तो हम 3 स्टूडेंट्स को कॉलेज ड्रॉप करते जाएं एंड इसके लिए वो हमसे 50 रुपए पर पर्सन चार्ज कर सकते हैं। इसमें अंकल और हम स्टूडेंट्स दोनों का बेनिफिट हुआ। अंकल को पेट्रोल के लिए एक्स्ट्रा पैसे मिल जाते और हमारा फेयर भी हर स्टूडेंट के हिसाब से काफी कम हो जाता। तो ये अपनी कार को एक एसेट बनाने का बहुत ही स्मार्ट मूव है। ये काम हालांकि थोड़ा टाइम टेकिंग जरूर है, बट अगर आपके पास कार है एंड आप भी कुछ ऐसे लोगों से डील करने में कामयाब हो जाते हो जिनकी लोकेशन आपके रूट से होकर गुजरती है, तो ऐसे लोगों को पेड लिफ्ट देकर ना सिर्फ आपकी फ्यूल कॉस्ट रिकवर होगी बल्कि आपको एक्स्ट्रा कैश भी मिलेगा। अब फाइनली बात करते हैं टेक गैजेट्स की जो तुम EMI पर उठाते हो। देखो, अगर आपने 1.5 लाख का आईफोन EMI पर लेकर भी सिर्फ फोटोज खींचने या सोशल मीडिया स्क्रॉल करने के लिए लिया है, या कोई महंगा लैपटॉप सिर्फ गेम्स खेलने या मूवीज देखने के लिए लिया है, तो ये आपकी शायद एक बड़ी मिस्टेक हो सकती है, क्योंकि ऐसा करके आप सिर्फ अपना पैसा ही नहीं बल्कि अपना टाइम भी कंज्यूम होने दे रहे हो। आप देखो, आज हजारों यूट्यूबर्स और फ्रीलांसर्स सिर्फ अपने फोन्स और लैपटॉप की मदद से ना सिर्फ लोगों के बीच में पॉपुलर हो रहे हैं बल्कि हर महीने काफी अच्छी इनकम भी बना रहे हैं। और उन लोगों में से अगर आप किसी की जर्नी को एक्सप्लोर करोगे तो हर दूसरे कंटेंट क्रिएटर में एक कॉमन चीज आपको जरूर देखने मिलेगी कि वो EMI पर महंगी चीजें खरीदते तो हैं, बट उनका यूज वो अपनी वीडियोस की क्वालिटी बेटर करने में करते हैं। एंड कुछ लोग तो EMI पर ही लग्जरी कार्स और बाइक्स तक भी ले लेते हैं, ताकि जब वो सोशल मीडिया पर लोगों के सामने आए तो लोग उनसे अट्रैक्ट हों, उन्हें ज्यादा से ज्यादा अटेंशन दें ताकि उनकी अर्निंग ज्यादा हो, ताकि वायरल होकर वो अपने आप को इतना काबिल कर लें कि आगे उन्हें फिर कुछ भी महंगा खरीदने के लिए EMI का सहारा न लेना पड़े। मैंने खुद जब वीडियो एडिटिंग एजेंसी स्टार्ट की थी तो मेरे पास इतना कैपिटल नहीं था कि मैं मल्टीपल कंप्यूटर्स एक साथ बाय कर सकूं, बट बिना काम शुरू किए ही मेरे कुछ क्लाइंट्स बन गए थे और मुझे ये मौका नहीं छोड़ना था। तो मैंने कंप्यूटर से लेके कैमरे तक और भी काफी सारे गैजेट्स EMI पर ही लिए, और अब तक तो भाई मैं उनसे इतना बेनिफिट ले चुका हूँ कि वही गैजेट्स अब मैं मल्टीपल टाइम खरीद सकता हूँ, वो भी बिना उनकी EMI बनवाए। इसलिए याद रखो, किसी भी चीज का सिर्फ ऑनर बन जाना आपको बड़ा नहीं बनाता। असली मसला तो ये है कि अगर आपने कोई महंगी चीज भी ली है तो आप उसको यूज कैसे कर रहे हो। आपका घर, कार, फोन, लैपटॉप, यहाँ तक क्रेडिट कार्ड भी, इन सब में पैसा बचाने और कमाने का पोटेंशियल है, बस जरूरत है उन्हें सही डायरेक्शन में यूज करने की। सो आई होप आज की इस वीडियो से आपको काफी कुछ सीखने मिला होगा। इस वीडियो को अपने उन सभी दोस्तों के साथ में शेयर करना जिन्हें एक्चुअल में इस नॉलेज की जरूरत है। बाकी आप भी अगर मेरी तरह 2D एनिमेटेड वीडियोस बनाना चाहते हो तो इसे आपको सिखाने के लिए मैंने 2D एनिमेशन पर एक प्रॉपर कोर्स बनाया हुआ है, जिसमें बेसिक से शुरू करके एडवांस तक आप सिर्फ 20 दिन के अंदर इसके मास्टर बन जाओगे।
प्राइस भी इसकी हमने बहुत ही रीजनेबल रखी है, सिर्फ 399 रुपीज, जो कोई भी बंदा आजकल यूं ही फालतू चीजों में उड़ा देता है। बट ये स्किल आपका इंतजार कर रही है, नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है। इसे आप भी सीखकर फ्रीलांसिंग के थ्रू काफी अच्छी इनकम बना सकते हो। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।